You are watching KD News Digital, available on all social media platforms. नमस्कार दर्शकों, इस वक्त हम सुल्तानपुर जनपद की कुड़ेभार कस्बे में हैं और आज हमारी चर्चा कानून व्यवस्था पर है। कल हमारा एक कार्यक्रम चल रहा है पूछता है सुल्तानपुर, उसमें कल कार्यक्रम में हम कानून और व्यवस्था पर बात किए थे। आज उसी मुद्दे को लेकर आम जनता के बीच में आए हैं और ये कुड़ेभार कस्बा है, थाने के सामने। कौन सा एरिया है इसको क्या बोलेंगे? मानिकपुर स्कूल कैंपस बोल, आदर्श बाल विद्या मंदिर का कैंपस है। ये कैंपस है और यहाँ पर आए हैं कई लोग हमारे पीछे खड़े हैं। हम इस कानून व्यवस्था पर ही बोलेंगे और हम शुरुआत, हमारे एक वरिष्ठ शिक्षक हैं बहुत पुराने, हम उन्हीं से शुरुआत करेंगे कि परिचय के साथ। ये कानून व्यवस्था को लेकर आप क्या सलाह क्या देना चाह रहे हैं या सोच क्या रहे हैं कि पुलिस व्यवस्था कैसी? कानून व्यवस्था, कानून एक ऐसा रास्ता है जिससे हर इंसान का जीवन सरलता से सुगमता से व्यतीत हो और कानून को सही ढंग से पालन करने के लिए कहीं न कहीं हम जनता को भी जागरूक होना बहुत ही ज़रूरी है। जैसे साधारण तरीके से हम जा रहे हैं फूलपुर वाले रास्ते पर, ट्रेन आ रही है, बैरियर गिर गया, तो हमारी भी जिम्मेदारी है कि हम अगर वहाँ खड़े हैं तो अपने से बाएं बिल्कुल कतार में खड़े हो जाएं और उधर से भी जो लोग आए अपने बाएं खड़े हो जाएं। तो जब ट्रेन चली जाएगी और बैरियर उठ जाएगा तो हम आसानी से 1 मिनट 2 मिनट के अंदर क्रॉसिंग पार कर सकते हैं। लेकिन जब हम खुद उसी में 4 लाइन 5 लाइन लगा लेते हैं तो 2 मिनट का रास्ता 20-20 मिनट तक लग जाता है। तो हमको भी ये है कि हम पहले जागरूक हों और जहाँ कहीं भी अगर हमारे किसी भी कार्य से रास्ता अवरुद्ध होता है तो उसके लिए प्रशासन है और प्रशासन अपनी पूरी जिम्मेदारी से हमको सचेत करे, चाहे जैसे। आप अपने बगल में खड़े हैं, एक परिचय के साथ छोटा सा संक्षिप्त परिचय दें, फिर कानून व्यवस्था पर आप बताएं कि आपको लग क्या रहा है, क्या होना चाहिए। साथ ही आम जनता की पीड़ा भी, अगर आप गांव में रहते हैं तो आप जरूर। मेरा नाम राहुल शर्मा है, मेरा गांव देवकली पड़ता है और डिस्ट्रिक्ट सुल्तानपुर पड़ता है। कौन सा है आपका? हमारा जो है घर देवकली पड़ता है, थाना कुड़ेभार पड़ता है। पता है। मैं बताना चाहता हूँ, मैं भी रोड पे निकलता हूँ, मैं भी फील्ड में काम करता हूँ, निकलता हूँ, देखता हूँ कि लोग बाग एक्सीडेंट हो जाता है। मैं उनसे कहना चाहता हूँ कि प्रशासन तो है ही, व्यवस्था देखती ही है, लेकिन मैं उनसे ये कहना चाहता हूँ कि जैसे हमारे समाज बहुत सारी महिलाएं हैं, बहुत सारी लड़कियाँ स्कूटी से चलती है, बहुत सारी अपने समाज में लड़के हैं, युवा है, नौजवान, हर वर्ग आदमी इस पे चलते हैं रोड पे। लेकिन अगर एक्सीडेंट होने का चांस ये रहता है कि जैसे गाड़ी घोड़ा तो चलना उनका काम है, लेकिन कहीं भी रोड हम लोग क्रॉस कर रहे हैं तो सबसे पहले हमको ये सावधानी रखना चाहिए कि जैसे अगर रोड पार करना है तो पहले खड़े हो जाए, उसके बाद दोनों साइड को अपना देख ले, गाड़ी घोड़ा आ रहा है कि नहीं आ रहा, फिर रोड क्रॉस करो। यातायात पर है जी। सवाल मेरा पुलिस व्यवस्था पर है, क्योंकि आम जनता जब परेशान होकर जाती है थाने पर, जी, तो आप क्या सलाह देना चाहेंगे कि पुलिस क्या सहयोग और बेहतर करे? ये आपकी बातें सरकार तक जाएगी जी, क्या करे उस पर आपका नजरिया क्या है? बताओ। उसको सही और गलत का पहले डिसीजन लेना चाहिए, यानी जानकारी लेना चाहिए क्या सही है क्या गलत है, फिर उनके ऊपर जैसे अगर किसी की गलती हो तो उनको मुकदमा लिखा जाए, ना गलती हो तो ना लिखा जाए। किसी निर्दोष को बेगुनाह फंसाना कानूनन अपराध है। तो पहले मैं पुलिस व्यवस्था से यही कहना चाहता हूँ, चाहे छोटे स्तर को, चाहे बड़े स्तर को, चाहे दरोगा हो, किसी भी उस पे है, पद पे है, वो पूरी पहले किसी भी की समस्या, पूरी समस्या जाने, पूरी गहराई तक जाए, उसके बाद फिर आगे डिसीजन लें, आगे आर कार्रवाई। बगल आपके हैं। क्या नाम है? परिचय के साथ शॉर्ट में बताएं कि पुलिस व्यवस्था को आप किस रूप में देख रहे हैं और क्या बेहतर हो कि आम जनता खुशहाल बने। जी सर, जी मेरा नाम प्रभात पाल पड़ता है, अपना जो गांव है हारीपुर पड़ता है और मेरा जो थाना लगता है हैदरगंज। तो हैदरगंज है वो फिलहाल जिला अयोध्या है। जिला अयोध्या है सर। तो आपको क्या लग रहा है कि अगर आम जनता कैसे बेहतर हो, पुलिस के पास थाने में जाए, क्या अच्छी सुनवाई हो रही है? अगर कुछ पीड़ा है, कुछ दिक्कत है तो आप बताएं। सर ऐसा तो हमारे साथ देखिए कुछ नहीं हुआ सर। कि आपको लग रहा है इस वक्त सरकार जो योगी सरकार चल रही है बेहतर है? जी सर, ऐसा तो जान जी बहुत सही है सर। अच्छा चल रहा है जी सर। और क्या बेहतर आपसे अपेक्षा लगाया जाएगा और क्या बेहतर कर दे सरकार आपके लिए? सर जो कि आम जनता के लिए अच्छा से अच्छा कोई कानून या अच्छा थोड़ा व्यवस्था और बनाए और हम लोगों की। ठीक है, बहुत 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 बेहतर। आप बगल में खड़े भैया, एक परिचय संक्षिप्त छोटा सा परिचय दें। और मेरा नाम महेंद्र पाल, हैदरगंज अयोध्या थाना हैदरगंज पड़ता है। बोलते रहे। कानून व्यवस्था पर आपका क्या कहना है? कानून व्यवस्था तो अच्छी है। नहीं, आपको क्या लग रहा है? क्या आपको लगता है कि बेहतर है? हाँ बेहतर है। जाम पर क्या कहना चाहेंगे?
जाम जो कहीं कहीं लगता है सड़कों पर, ट्रैफिक में तो फंसे नहीं है अभी। अभी ट्रैफिक में नहीं फंसे हैं। चलिए अच्छी बात, अभी मतलब सब कुछ बेहतर है। ऑल इज वेल। यस। बहुत अच्छा। आप बगल सहयोगी हैं, उनको दीजिए। मैम आप एक परिचय, छोटा सा परिचय और फिर इसका सर परिचय। मैं एडवोकेट कीर्ति सिंह, सिविल कोर्ट फैजाबाद में प्रैक्टिस करती हूँ। बहुत बेहतर। और कानून व्यवस्था देखी जाए तो पुलिस तो गैर जिम्मेदार हो गई है, पुलिस कुछ नहीं करती है। अभी एक पीड़ित चला जाता है थाने पर तो उसके साथ तो पहली बात तो तरह तरह के भेदभाव किए जाते हैं, उसको डांट फटकार लगाई जाती है, यहाँ तक कि थाने में बंद करके मारा भी जाता है, बहुत प्रताड़ना सहना पड़ता है। कुछ पीड़ित तो पीड़ित ही मर जाते हैं। और उसके बाद कोर्ट पर आएंगे, एसएसपी को रजिस्ट्री करेंगे, वहाँ भी नहीं सुना जाएगा। कोर्ट पर आएंगे, वहाँ भी कुछ नहीं सुना जाता। कोर्ट पर जब जाएंगे तो 156(3) से जाएंगे, वहाँ पे कम से कम मान के चलिए 6 महीना साल भर लग जाता है, जल्दी न्याय नहीं मिल पाता। तो हम सरकार से मेरी यही गुजारिश है कि पुलिस प्रशासन को थोड़ा सा अवगत कराएं कि वो अपनी व्यवस्था को सुचारू रूप से अच्छे ढंग से करें, जिससे जनता पीड़ित ही न मरे, उसको न्याय मिले और बेहतर से बेहतर उसको न्याय मिले। और पुलिस का एक्शन थाने से अधिकतर जो है जनता हार गई है, थाने पे कुछ नहीं होता है। लोग कहते हैं अभी कोई भी मामला हुआ हम लोग पास आते हैं कि वकील साहिबा एप्लीकेशन लिख दीजिए, थाने जाएं। तो जब एप्लीकेशन उनका लिखते हैं तो यही कहते हैं कि मैडम अभी थाने पे तो जाएंगे लेकिन वहाँ कुछ होगा नहीं, कोई मतलब नहीं वहाँ जाने का। वो लोग डांट के भगा देते हैं। और कुछ लोग तो ऐसे हैं जो सुनते ही नहीं हैं, अनसुना कर देते हैं, एप्लीकेशन लेंगे और उसे डस्टबिन में डाल देंगे। ऐसा भी होता है, स्लिप भी नहीं देंगे। चलिए ठीक, बहुत अच्छा। आप एक छोटा सा परिचय और फिर बताएं कानून व्यवस्था पर। जैसे अभी देखिए आपके सहयोगी ने बताया। जी, मेरा नाम काजल राय है जी, विलेज रतनपुर तेंदुआ फ्रॉम अयोध्या। अगर देखा जाए तो पुलिस व्यवस्था वैसे बहुत ज़्यादा ठीक तो नहीं है, लेकिन जैसा भी है नॉर्मल सही है। मतलब अगर कोई एक गरीब इंसान जाता है, अगर वो एक पीड़ित जाता है उनके पास, तो उनसे पहले वो सवाल करेंगे क्या प्रॉब्लम हुई थी, क्या कैसे, क्या मतलब आपको दिक्कत क्या है। वो अपनी दिक्कत को उनसे बताएगा। उसके बाद में फिर वो कहेंगे ठीक है, आपको जो चीज़ या फिर आपको जो दिक्कत है आप लिखवा दीजिए। वो लिखा देंगे, फिर वो चले जाएंगे। वो कहेंगे आप जाइए, हम आपको बुलाएंगे या फिर हम आपके यहाँ पे आएंगे। बट ऐसा होता नहीं है। आज बोलेंगे वो आएंगे नहीं टाइम पे, ऐसा भी होता है। ऐसा हो रहा है। हाँ जी, ऐसा होता है। इसमें सुधार आप चाह रहे हैं कि? हाँ जी जी बिल्कुल, इस पे सुधार हो। क्या और सुधार हो इस पे? जैसे कि अगर एक पीड़ित जा रहा है तो पहले उसको आराम से उसको बिठाएं, उससे उसकी प्रॉब्लम पूछें, ना कि उसको आप उसके ऊपर अगर आप उसको जबरदस्ती आप प्रेशर डालोगे उस पर, तो वो इंसान तो पहले ही डर जाएगा, वो आपके सामने अपनी भावनाओं को नहीं व्यक्त कर पाएगा। पहले के पुलिस प्रशासन में अब में क्या कुछ अंतर आपको लगता है? हाँ, डिफरेंस तो है थोड़ा बहुत, क्या काफ़ी डिफरेंस हो गया है। बाकी जैसा भी है ठीक है। ठीक। आप मैम एक परिचय के साथ जो भी आपके। मेरा नाम सेबी यादव है, जिला सुल्तानपुर। मैं अपने थाना जयसिंहपुर है। जैसे कि अभी मैम लोग बताएं कि अगर पीड़ित जाते हैं थाने पे तो उनकी सुनवाई नहीं होती है। सेम उसी के ही तरीके से अगर थाने पे फिर जाते हैं जैसे कि पीड़ित लोग, तो जो गरीब लोग होते हैं, जैसे कि यहाँ पे भेदभाव होता है कि जो गरीब लोग होते हैं उनको बोलते हैं चलिए ठीक है आपके घर पे आएंगे बताएंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता। जैसे कि उनको कुछ घूस भी मिल जाता है। जब उनको घूस मिल जाता है तो जो पीड़ित लोग रहते हैं उनको बात नहीं सुनते हैं। तो जब फिर जाएंगे दोबारा उनके घर पे जाएंगे बताएंगे, मतलब थाने पे फिर जाएंगे बताएंगे, तो कहेंगे चलिए ठीक है आएंगे आपके घर पे, यही कह के, लेकिन वो घर पे नहीं आते हैं। जो पीड़ित लोग रहते हैं वो शायद यही कहते हैं कि ये जो कुछ होता है बस खाली अगर पैसा रहता है तो सब कुछ रहता है, अगर पैसा नहीं तो कुछ भी नहीं होता है। कुछ भी नहीं, पैसा नहीं तो कुछ भी नहीं, बिल्कुल। क्योंकि देखा जाए कि थाने पे वो सुनवाई ही नहीं होती है, जो कुछ है पैसा की ही वजह से होता है। अगर पैसा रहेगा तो शायद थाने पे भी सुनवाई होगी, अगर पैसा नहीं तो सुनवाई नहीं होगी। ठीक है मैम, कानून व्यवस्था पर आपको क्या लगता है? मेरा नाम अनीता है, हमारा गांव जो है देवगली सरिया फ्रॉम कुरेभर सुल्तानपुर। मैं पुलिस प्रशासन के तौर पे बता दूं कि हमने कई लोगों को ऐसे भी देखा है, वैसे हमारे साथ में ऐसी कोई दुर्घटना हुई नहीं है कि हमें पुलिस के तहत ऐसे कोई बात की जाए, लेकिन हमने काफ़ी लोगों को देखा है कि जब उनको बुलाया जाता है कि हमारे घर में या हमारे गाँव में ऐसे हादसा हो गया तो आते हैं, तो जैसे उनका नौकरी रहता है उसी तौर पे अपना काम करके चले जाते हैं। जैसे कि देखा जाए अगर जहां उनको पेमेंट मिल रहा था, पैसा मिल रहा था, उसी तौर पे वो ज़्यादा अधिकतर बातें करते हैं। और बदलाव के तौर पे बता दें तो पहले से ज़्यादा अब चेंजिंग आ चुकी है और चेंजिंग आ भी रही है। सरकार से अपेक्षा क्या लगाते हैं और क्या? सरकार से ये अपेक्षा लगाएंगे कि जैसे अब चेंजिंग आ रही है इससे भी बेहतर चेंजिंग हो और आए। क्या नाम है? और एक
कानून व्यवस्था पर। अगर आपके मुद्दे जाम पर भी है तो जाम पर भी आप बता सकते हैं। मेरा नाम भगवत पाल है, थाना हैदरगंज पड़ता है। और आज मैं पुलिस प्रशासन से ये चाहता हूँ कि जो उनकी व्यवस्था है, कुछ ऐसे पुलिस भाई हैं बहुत अच्छे से पेश आते हैं, लेकिन कुछ ऐसे उसी पुलिस भाई ऐसे भी हैं जो निर्दोष लोगों को भी मारते हैं, डंडा से पट्टे से भी मारते हैं। अगर मैं गलती से कहीं झगड़ा हुआ, अगर पीड़ित उनके घर पे गया है तो गया है घर से, तो उसको भी अगर वो पीड़ित व्यक्ति बोल रहा है कि सर मुझे अपने उस झगड़े वाले व्यक्ति से बहुत पीड़ित है, अभी और भी खतरा कर सकता है और मार सकता है, और मैं बोलता हूँ सर जी जाइए, देखिए, थोड़ा रोकिए उनको। अगर वो जाते हैं, चाहे ठंडी हो या गर्मी हो, तो ठंडी की वजह से अगर जाते हैं, पुलिस का काम है, चाहे ठंडी हो या गर्मी हो, उनका नियम है कि वो जनता की मदद करें। लेकिन वो जब जाते हैं तो ना कि वो उससे बात करते हैं, पुनः लौट के आते हैं, जो फरियादी होता है उसको डंडे से पट्टे से मारने का काम करते हैं। तो जैसे भी पुलिस प्रशासन में लोग हैं जो सही निष्पक्ष जांच नहीं करते हैं और पुनः जो अपना फरियाद लेके गया थाने पे उसको भी मारते हैं। ये पुलिस प्रशासन, मैं सरकार से चाहता हूँ कि ऐसे लोगों को एक ऐसी व्यवस्था बनाए कि निष्पक्ष जांच करे, पहले हाथ न उठाए, गाली न दे किसी के ऊपर। काफ़ी सुधार पहले से ज़्यादा आज हुआ है। हमारे पुलिस भाई ऐसे हैं कि अब तो थोड़ा, मैं कहीं सुनता हूँ जो गाली दे देते हैं लोगों को, लेकिन कुछ ऐसे हमारे पुलिस सज्जन भाई हैं कि बड़े अच्छे से पेश आते हैं, बड़े प्यार से समझाते हैं कि झगड़ा सुलझा के काम करते हैं। लेकिन मैं सरकार से चाहता हूँ जितने भी हमारे से बिगड़े हुए पुलिस वाले जो घूसखोर हैं, जमीन हमारी है, हमारे घर पे कोई जबरदस्ती जिसके परिवार 10 लोग हैं वो कब्जा कर रहा है उसकी ज़मीन पर, अगर हम थाने पे जाते हैं तो हमारे कुछ ऐसे पुलिस भाई होते हैं, बैग से पैसा ले लेते हैं, 4 चाउमीन मिठाई खा लेते हैं और पैसा लेकर उसी की वारी करते हैं। कुछ ग्राम प्रधान भी लग जाते हैं, जिसका खाते हैं उसी का गाते हैं। मैं पुलिस प्रशासन से चाहता हूँ निष्पक्ष जांच करे। सरकार को इनकम दे रही है, तनख्वाह दे रही है, एक गरीब की भी सुनवाई हो। गरीब किससे कहता है? पुलिस प्रशासन से गरीब भाइयों का विश्वास उठ चुका है कि आज उन्हें कुछ करना है कि हमारे गरीब भाई की सुनवाई हो, लेकिन जिसके पास पैसा होता है सर, सुना उसी को जा रहा है। मैं चाहता हूं सरकार निष्पक्ष जांच करे, किसी को आप गाली न दे, और जिसका जमीन है उसी का जमीन हक दे, ना कि पैसे की वजह से उसको हमेशा पीड़ित किया जाए, उसकी दर्द, उसकी आवाज़ को दबाया जा रहा है। हाँ, पुलिस डिपार्टमेंट में सारे लोग बुरे भी नहीं, सारे लोग अच्छे भी नहीं, लेकिन अगर जो लोग गलत हैं उन पर कार्रवाई होनी चाहिए, बिल्कुल कार्रवाई होनी चाहिए, उनको कार्रवाई होनी चाहिए, उनको दंडित भी किया जाना चाहिए। ठीक, आप भैया आपका एक परिचय और फिर इस पर अगर कुछ कहना चाहें। सर मेरा नाम सुभाष हैगा, थाना हैदरगंज फ्रॉम अयोध्या। सर बताना चाहेंगे कि पुलिस प्रशासन के बारे में कि अभी रिसेंटली में कुछ 2-3 महीने पहले केस हुआ था, तो लेडीजों ने कुछ आपस में विवाद के लिए, तो जज से लोग बाहर थे, लेकिन पुलिस का रवैया ऐसा था, जहाँ से जब जांच भेजी गई तो जो घर पे जो छोटे छोटे बच्चे थे, जो 5 क्लास में पढ़ रहे हैं, जो 7th में थे, उनके साथ उनका व्यवहार बहुत गलत था। फ़ोन हैंड फ्री था, हम लोग दूर थे, हम लोग फ़ोन सुन रहे थे। बच्चों ने क्या गलती की, उनको किस तरीके से भी उनके प्रति मतलब कि सर सख्त व्यवहार था कि बच्चे डर गए पुलिस पर, जो कि पुलिस प्रशासन हमारे सपोर्ट में हमारे लिए खड़ी होती है, बल्कि उनको देखने के बाद हमारे अंदर हिम्मत आनी चाहिए, पर उनसे बच्चे तक डर जा रहे हैं। उनका ऐसा रवैया था भेजे गए, तो इससे मुझे खराब लगा कि बच्चों के साथ ऐसा व्यवहार है, तो फिर कोई कैसे सकता है कि गार्जियन नहीं, अगर उनके साथ ऐसा नहीं करे, वो बच्चे भी स्टूडेंट लाइफ से हैं, उनके अंदर डर बैठा दोगे तो आप आपकी पोस्ट न पड़ेगा कि मुझे पुलिस बनना ही नहीं है। अगर इसी गणित विभाग में होती है तो मैं क्यों जाए इस विभाग के अंदर में? उनका सब बोला कि ऐसा कोई बच्चा अगर बोलना चाहा कि नहीं है तो बच्चे को डांट लिया गया। ऐसा पुलिस करनी, बच्चों को डांटना चाहिए क्या? और जब थाने में जाओ तो सर अगर कोई मैटर आएगा तो बात का तो कई बार सुनते नहीं है, डांट लेते हैं। पहले सुनिए समझिए, कोई ज़्यादा अगर आपका सपोर्ट प्रतिशत है उसकी भी दूसरे भी सुन लीजिए, जो बाद में पहुंचाएगा। तो यही थोड़ा तकलीफ सर। बाकी बेटर सुधार, पहले तो गाली गलौज बहुत ज़्यादा होता था कि हर जगह आदमी, लेकिन अब साथ गाली गलौज वाला तो मसला नहीं है। ये तो बेटर सुधार की, हाँ गाली देखो कोई पुलिस प्रशासन का व्यक्ति आपसे बात नहीं कर सकता है, आपका हक हैगा। अगर कोई ऐसा देता है, दुनिया भर की बात है, तो आप उनके प्रति अपने बड़े एसपी ऑफिस में कहीं उनके प्रति आप FIR कर सकते हैं, उनको भी सजा मिल जाएगी अगर वो ऐसा व्यवहार करते हैं तो। इसलिए उनके ऊपर भी लगाम कसी गई है। ये योगी सरकार में अच्छा हो कि पुलिस वालों को कुछ लगाम कसी गई है। और बाकी इसी प्रशासन के अंदर में कुछ पुलिस बहुत अच्छी हैं, जो बहुत बेटर है, बहुत उनका रिजल्ट अच्छा है, समाज उनकी वैल्यू की। लेकिन कुछ अभी भी ऐसे हैं सर जो अपनी आदत सुधार नहीं रहे हैं, बस उनके वजह सुधार जाएँ खाली बस सर। थैंक यू सर। परिचय के साथ बस सर मामले पर। नीतीश कुमार हमारा नाम है और रहने वाले बेसिकली हिरूल के हैं। मेरा थाना कुरेभा पड़ता है। सर अगर बात की जाए तो आज के समय पे अगर देखा जाए ना, तो शायद जिस तरीके से जो पुलिस प्रशासन है बहुत ज़्यादा भ्रष्ट बन चुका है। यानी सब नहीं है,
गिने मतलब उसमें है, लेकिन जैसे कहा गया ना कि तालाब के अगर एक मछली अगर मर जाती है तो सारा तालाब गंदा होता है, वैसे ही पुलिस प्रशासन तो उसमें ऐसे कुछ लोग हैं कि उन्हीं की वजह से बहुत सारे लोगों का नाम बदनाम होता है। लेकिन एक चीज़ मैं आपसे बोलना चाहता हूँ कि जैसे चालान के बारे में, चालान अगर देखा जाए तो सर लीगल नहीं अनलीगल तरीके से चालान बहुत ज़्यादा काटे जा रहे हैं। मेरा आपसे सिर्फ एक सवाल है, क्या आप बता सकते हैं कि चालान काटने का हक किसको सर है? डबल स्टार को है, ट्रिपल स्टार को, सही ना? लेकिन वहाँ पे अगर देखा ना चालान ऐसे कुछ लोग आगे काटते हैं कि जिनके पास ना तो कोई स्टार होता है, कुछ नहीं होता, वो एक सिपाही होते हैं, होमगार्ड होते हैं, और आके आपकी गाड़ी पे आपको बैठा देंगे और आपकी फ़ोटो खींच लेंगे, बोलेंगे हो गए जाइए। इस तरीके सर मैं अगर मेरी आवाज़ को अगर काफ़ी लोग ऐसे सुन रहे हैं, अगर मेरी आवाज़ से अगर पुलिस प्रशासन में कुछ अगर बातें जाए ना तो मैं एक ही बात बोलूँगा कि आज की दुनिया में पुलिस का नाम ही हटा के हर एक थाने में केवल आर्मी बैठाई जाए, क्योंकि आर्मी वालों को एक बात बताई जाती है, केवल मातृभूमि की रक्षा करना। और जिस जगह पे आज पुलिस प्रशासन को न्याय का मंदिर बोला जाता है ना, वो न्याय का मंदिर नहीं बन रहा, क्योंकि वहाँ पे न्याय हो ही नहीं रहा। पैसे पा जा रहे हैं, दोषी लोग पैसे देके निर्दोष लोग फंस जा रहे हैं, क्योंकि वहाँ पे कुछ हो नहीं पा रहा। मैं एक ही बात बोलूँगा कि पूरा पुलिस स्टाफ ही खत्म करके हर जगह आर्मी वालों के बैठा देना। ये जो लाखों केसेस जो पेंडिंग पड़े ना, एक भी केस अगर आपको मिल जाए तब बताइएगा। हाँ ठीक है, लेकिन इस तरह का कानून नहीं बना ना, तो बनेगा ही। लेकिन मेरी बातों से अगर ऐसा हो सके तो ठीक है, ठीक है। आप क्या कहना चाहेंगे कानून व्यवस्था पर एक परिचय के साथ? थैंक यू सर, मेरा नाम विकास सिंह, अपने पुराने से बिलोंग करता हूँ। कानून व्यवस्था के बारे में क्या ही बताएं, अब ना बताएं तभी ठीक है। कहीं भी पहले से तो बेहतर हुआ है। नहीं, अभी क्या और बेहतर चाह रहे हैं? बेहतर यही चाह रहे हैं कि जैसे आम जनता जो है, बड़े बड़े लोग का तो सुनवाई बहुत होता है, लेकिन जो आम जनता है उनको सब लोग दबाना चाहते हैं। अभी उनको घर में या कोई दिक्कत या कोई तकलीफ़ हो जाए तो जो पुलिस होते हैं या प्रशासन होते हैं वो मतलब अलग तरीके से व्यवहार भी करते हैं। कि जैसे बड़े लोगों का जो क्या है ना कि उनके अंदर क्या है कि अभी उनके पास पैसा है, तो वो उनके ऊपर ज़्यादा प्रभावित होते हैं, उनके कहने में आते हैं, उनके बातों में आते हैं। और जो गरीब इंसान है उनको कहते तो हैं, पूरा बड़ी बात बोलते हैं कि मैं ये कर दूंगा वो कर दूँ, बोलते तो हैं, लेकिन वो चीज़ें पूरा नहीं होता है। और जो चीज़ें चल रही हैं ठीक है, अच्छा है, धन्यवाद। क्या नाम है? मेरा नाम अरुण कुमार है और ये थाना मेरा कूड़ेभार ही पड़ता है। और मैं पुलिस प्रशासन से यही कहूँगा कि रिक्वेस्ट करके कि जितना हो सके कि अगर जैसे कि वो मिले हैं या अगर बड़े लोगों की तो सुनवाई हो रही, जैसे कि सभी ने बताया कि यहाँ पे बड़े लोगों की तो सुनवाई, जिसके पास पैसा है उनकी तो सुनवाई हो रही है, पर जिसके पास जो पैसा नहीं है, जो गरीब इंसान है, जो दिन भर जाके दिहाड़ी मजदूरी करके कमा खा रहे हैं, वो अपना पेट पाल रहे हैं, वो पड़ोसी के चक्कर में, किसी और के चक्कर में आके अगर उनकी ज़मीन को कब्जा करना चाहते हैं, अगर वो फंस जा रहे हैं उसमें, तो मैं पुलिस से यही कहना चाहता हूँ कि शायद उनकी जड़ तक पहुँचने का प्रयास किया जाए कि क्या सही है और क्या गलत है, उसके बाद में ही उनके ऊपर कुछ ना कुछ कार्रवाई किया जाए। और उसके पहले भी अगर हम लोग करते हैं या गाली देते हैं या कुछ भी करते हैं तो शायद उन्हें ये भूल ही जाते हैं, वो अपनी वर्दी पर घमंड कर देते हैं, वो भूल जाते हैं कि हम भी जिस बच्चे को गाली दे रहे हैं या जिसको गाली दे रहे हैं वो भी किसी माँ बाप के लड़के हैं और आज हम भी किसी माँ बाप के ही लड़के हैं। तो गाली देना शायद ये गलत बात है, और हम लोग अगर सीधे साधे से अगर पेश आएंगे तो शायद वो अपनी अंदर की बातें वो हमें बता पाएगा। ठीक है, बस धन्यवाद। क्या कहना चाहेंगे इस व्यवस्था पर? सर मेरा नाम राम किशोर पाल है, ग्राम राघोपुर और थाना कूड़ेभार सुल्तानपुर। मैं प्रशासन से यही मांग करता हूँ कि गरीब लोगों को सताया ना सताया जाए, कानून व्यवस्था को अच्छी तरह से रखा जाए। हमारा यही निवेदन है तो पुलिस सरकार से यही है कि नाजायज़ किसी गरीब को सताया ना जाए। गरीब आदमी को वैसे तो मारा रहता है, उसको और दबाया जाता है, किसी को सताया ना जाए। हमारा यही अनुरोध है कि सब जो मार पीट करते हैं, प्रशासन जाती है, जिसका तो भाई जिसका सहयोग है उसका सहयोग करो। पुलिस ने बड़े वालों को सहयोग करता है, जो छोटा है उसको दबा दिया जाता है। सुधार हो, हाँ ज़्यादा सुधार होना चाहिए। प्रशासन से यही उम्मीद है कि गरीब लोगों की सहायता करे और उनका सहयोग दे, हमारा यही। ठीक भैया, धन्यवाद। तो अभी आप देख रहे थे हमारा कार्यक्रम चल रहा था कानून व्यवस्था पर, कई लोगों ने अपनी राय रखी है। हम एक बार अपने दर्शकों के माध्यम से, आप सबके माध्यम से हम कहना चाहेंगे, हमारा एक चर्चित शो चल रहा है शाम को लगभग 8:42 पर लाइव शो है, वो हमारे फेसबुक और केडी न्यूज़ डिजिटल प्लेटफॉर्म पर
यूट्यूब के पर भी लाइव हो रहा है एक साथ 8:42 पर। आप सब उस कार्यक्रम में जुड़ें, अपनी समस्याओं को हमारे कमेंट बॉक्स में दें। लाइव में आना चाहें तो लाइव में आएँ, अपनी समस्या को बताएं। हम इस तरह के कार्यक्रम करते रहते हैं। आज हमारा ये कार्यक्रम जो है, हाल क्या है दिलों को लेकर, ये कानून व्यवस्था पर जो हमने चर्चा की है, आज इस पर था। हम फिर किसी और मोड़ पर, किसी और नुक्कड़ पर फिर मुलाकात करते हैं और सबसे रिक्वेस्ट करते हैं कि आप सब लोग हमारे फेसबुक पेज केडी न्यूज़ डिजिटल पर ज्वाइन करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, हमारे चैनल पर ज्वाइन करें, हमारे चैनल को ज्वाइन करें। तो हम सभी लोगों से एक बार धन्यवाद सबको देंगे जो इस कानून व्यवस्था पर आप लोगों ने अपनी राय रखी है। और फिर किसी और अन्य नुक्कड़ सभा के माध्यम से हम फिर हाजिर होते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद। आप देख रहे हैं केडी न्यूज़।